दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराएं त्योहार। एडीजी ने सुनौली बॉर्डर का किया निरीक्षण। भारत व नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने से पूर्व 3 अगस्त से शुरू होगा नाथ संप्रदाय के मठ गुरु गोरक्षनाथ में भजन कीर्तन। 5 अगस्त को मनाया जाएगा दीपोत्सव। आईएमए गोरखपुर द्वारा संचालित प्रदेश के पहले आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित L2 व L3 पेड कोविड हॉस्पिटल का जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से जय श्री राम के उद्घोष के साथ अयोध्या रवाना हुई गोरक्षपीठ की पावन मिट्टी और जल। पिपराइच थाना क्षेत्र में छात्र के अपहरण व हत्या में 4 अन्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त स्कूटी, मोटरसाइकिल व मोबाइल को भी किया बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन और आगामी त्योहारों के मद्देनजर तिवारीपुर और कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोविड-19 की रोकथाम व आगामी त्योहार के मद्देनजर जनपद के सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ एडीएम सिटी की अध्यक्षता में बैठक हुई। संपन्न दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा, छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पठन पाठन के लिए किया जाए प्रेरित। तिवारीपुर थाना अध्यक्ष ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को कराया दंगा नियंत्रण का अभ्यास। महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के क्रम में शेरनी दस्ते को किया जा रहा है प्रशिक्षित। पिछले कई महीनों से वैश्विक महामारी के बीच लगातार एक कार्य कर रहे फार्मासिस्टों ने कोविड-19 जांच के लिए लिखा सीएमओ को पत्र। और 4 थाना क्षेत्रों में लगे संपूर्ण लॉकडाउन व बकरीद के त्योहार के मद्देनजर सपा पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मिला नगर आयुक्त से और सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग लखनऊ आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बकरीद तथा रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखते हुए अपने अपने त्योहारों को भाईचारे से मनाने की अपील की। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 5 अगस्त को देश के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर शिलान्यास कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए एडीजी जोन, डीआईजी रेंज तथा एसएसपी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अराजक तत्व पर विशेष निगरानी रखते हुए अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करें। इस दौरान एडीजी जोन दावा शेरपा, डीआईजी रेंज राजेश मोडक, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो 7 अगस्त से ही 10 अगस्त तक आपकी जिला मुख्यालयों में कैंप करेंगे और समन्वय करके पूरी परीक्षा की सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था। 3 को रक्षाबंधन है और 5 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। 10-11 के आसपास जन्माष्टमी पड़ेगी और इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 बड़े आयोजन हमारे सामने आएंगे। आप सभी फील्ड में तैनात जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी लोग पिछले 4 महीने से तो लगातार कोविड-19
से जूझते हुए लोगों को राहत दे रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद ये सभी आयोजन हम सबको ही संपन्न करने हैं। मैंने अभी 5 कमिश्नरी का स्वयं दौरा किया है और मैं इस बात को मान सकता हूं कि बहुत सारे जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन बहुत सारे जनपदों में बहुत हद से ज्यादा लापरवाही भी देखने को मिली है। मैं पहले कोविड-19 के बारे में ही आप सबसे कहना चाहूंगा कि इससे पहले कि भयावह स्थिति पैदा हो, सभी जिलाधिकारीगण इस बात को नोट करें कि कोविड-19 को प्रयास होना चाहिए एक डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को हम तेज करें। इसके लिए जितने भी टीमें सर्वे की आपके पास होंगी, सर्वे की टीम के हर मेंबर के पास हैंड ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इंफ्रारेड थर्मामीटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। जो प्रश्नपत्र हैं वो तब तक हैं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी और विश्वविद्यालय द्वारा नामित नोडल अधिकारी की देखरेख में परिवार के दिन पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट, टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट और सरकारी बसें इत्यादि, लेकिन कोई ऐसा विद्यालय नहीं बनाया जाएगा जिसका पूर्ण इतिहास संदिग्ध। भारत नेपाल के सुनौली बॉर्डर पर पहुंचे एडीजी दावा शेरपा ने बॉर्डर का निरीक्षण किया। वहीं भारत नेपाल के सुनौली भारत द्वार से सटे एसएसपी कैंप में नेपाल रूपदेही जिले के एसपी तथा भारतीय सीमा की जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों से डीजी ने कहा कि आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए, साथ ही किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति की सघन चेकिंग की जाए। वहीं दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां आपसी सामंजस्य स्थापित कर बॉर्डर पर विशेष नजर बनाए रखें। एक मिनट रुक जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया, बड़ी घटना करना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल मतलब करने के लिए आसान है। खुली बॉर्डर है, दोनों तरफ बहुत सारे गांव हैं, कई गांव तो ऐसे कि नो मैंस लैंड में ही है। 5 तारीख को कार्यक्रम को लेके कुछ इनपुट्स है जिसमें कि नेपाल बॉर्डर में सतर्कता बरतने की बात कही गई है और इसमें एसएसबी और यहाँ जो और एजेंसी है और स्थानीय पुलिस है, सबका समन्वित प्रयास इसमें है और इसमें पेट्रोलिंग, चेकिंग और तलाशी इत्यादि की जाएगी। उन जगहों में भी हमारे बहुत सारे इन्फॉर्मर्स हैं, कई हमारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस को खबर किया करते हैं, उन सभी को जागृत कर दिया गया है। उन लोगों को कहा गया है कि कोई भी संदेहास्पद वस्तु है या व्यक्ति है अगर कहीं दिख जाते हैं तो उसके तुरंत इतला हमारे को दें। तो हमारे जो सूचना तंत्र है उसको सक्रिय कर दिया गया है और गश्त और पेट्रोलिंग और इसमें इस तरह के कार्रवाई में तेजी लाया जाएगा। तो नेपाल के अधिकारियों से भी बातचीत हुई इस बारे में? नेपाल के अधिकारियों से भी बातचीत होगी क्योंकि प्रयास एक समन्वय की आवश्यकता तो ऑलवेज रहा ही है। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि की नींव रखी जाएगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश के साथ ही नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरक्षपीठ में भी हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ के पीठाधीश्वर वर्षों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ते आ रहे थे और अब जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी उससे पूर्व 3 अगस्त से गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया, उत्सव 5 अगस्त को होगा। हर देव मंदिर में दीपक जलाए जाएंगे। रामचरितमानस का पाठ भी 3 तारीख से शुरू होगा, 5 अगस्त तक चलेगा, निरंतर चलेगा। ये सब खुशी का ही प्रतीक है। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर छात्र संघ चौराहे पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल को आईएमए गोरखपुर द्वारा संचालित प्रदेश के पहले आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित L2 व L3 पेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है, जिसका शुभारंभ बुधवार को जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिलाधिकारी ने कोविड-19 हॉस्पिटल का गहनता से निरीक्षण कर आईएमए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, बड़ी संख्या में आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर मौजूद रहे। से भी कंसल्ट कर लीजिए, कुछ ड्रग वहाँ भी चलता है, तो जब यहाँ अब तक प्राइवेट है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। इसका फार्मेसी चाहिए, हिंदी में टॉयलेट है, ये डॉक्टर यहीं पे वो इन्वेस्टिगेशन ला के रख देंगे ब्लड के उसमें। पब्लिक को हम इससे आगे आने नहीं देंगे। पब्लिक नहीं आएगी, पब्लिक बेड होगा तो एक बार एक्सप्रेस ऑक्सीजन पोर्ट भी वेंटिलेटर भी यहाँ पे आ सकता है, बट वेंटिलेटर पहले स्टेबलाइजेशन के लिए हम स्टेबलाइजर आएंगे। यहाँ पे जगह स्टाफ तो यहाँ पे रहेगा सर। ये टॉयलेट उनके लिए है, पेशेंट्स के लिए। स्टाफ का टॉयलेट अलग अलग एक को भी हम लोग L3 में अपग्रेड कर सकते हैं। मेडिसिन को जो रहती है वो यहाँ पे रहेंगी, कुछ मेडिसिन यहाँ पे रहेंगी। क्या जो महंगी मेडिसिन है, कॉस्टली मेडिसिन है, वो वहाँ पे रहेगी। वो हम लोग एक बार अटेंडेंट को काउंसिल किए तो उसका बिलिंग वो लोग नीचे करेंगे। रेमडेसिविर लगनी है तो रेमडेसिविर का बिलिंग करेंगे। अदरवाइज सब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चैनल यहाँ भी फोन नहीं पता सब है, अच्छा इंस्टाग्राम है, ये डॉक्टर्स का ये डॉक्टर इसी टाइप का 8 हो गया। और भी कुछ रूम तैयार कर सकते हैं क्या? सर उसके लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए, करके सपोर्ट। अभी हम लोग 10 मॉनिटर मंगवा लिए हैं। ये दिल से काम करो, मन से काम करो भाई। ये काम तो देखिए आपको कुछ नहीं होगा, अब मन में तो कहीं आशंका होता है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया, देखिए गोरखपुर में ये गौरव के बात है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यहाँ का डॉक्टर, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर मिल करके कोविड का फैसिलिटी आज प्रारंभ कर रहे हैं। ये पहले उदाहरण होगा पूरे प्रदेश में। करीब 70 बेड से शुरुआत कर रहे हैं, ये 100 बेड तक बढ़ा सकते हैं। L2 फैसिलिटी है, इस पर 15 वेंटिलेटर्स है और हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी है। और इतने बड़ा उपलब्धि पूर्वांचली के लिए वाकई में एक वरदान है और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपका जो एंडेवर में हम साथ रहेंगे, हम साथ मिलकर के बहुत जानें बचाएंगे। गोरक्षपीठ की पावन मिट्टी और जल राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना हो गई। 5 अगस्त 2020 को वह ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि की नींव रखी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि की नींव में देश के सभी सिद्ध पीठ की पावन मिट्टी और जल डाला जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में गोरक्षपीठ का बड़ा योगदान रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज विश्व हिंदू परिषद की शाखा बजरंग दल के पदाधिकारी पहुंचे और गोरक्षपीठ के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी के हाथों उन्हें मिट्टी निकालकर एक छोटे कलश में दी गई। उसके बाद उस मिट्टी को बाबा गोरखनाथ के मंदिर में ले जाकर पूजन किया गया।
वहां से भभूति और जल छोटे कलश में डाला गया और उसे अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया। पीछे आइए, पीछे श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भूमि की, बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भूमि की, बोले धरती मैया की, बोले धरती मैया की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, आदित्यनाथ जी महाराज की, पूज्य दिग्विजय जी महाराज की, पूज्य संतों की, पूज्य संतों की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य देवरा बाबा की, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। जय श्री राम, 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 पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय श्री राम, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय, पूज्य गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। श्री राम, जय 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 श्री राम, बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की, पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की। राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, यहाँ पे इस मिट्टी को रखा जाएगा और जो यहाँ के द्वारिका तिवारी हैं, जो यहाँ के जो प्रभारी हैं कार्यालय के और सचिव भी हैं, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आज मिट्टी अब ले जाई जा रही है और ये कार्य सेवकों द्वारा हिंदू वाहिनी के और तमाम जो है थोड़ा पीछे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया, को ये सूचना मिली विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि अयोध्या राम जन्मभूमि के निर्माण में नींव में डालने के लिए यहाँ की पवित्र धरती की मिट्टी जाएगी। यहाँ के पदाधिकारी मेरे पास आए थे, ये निर्णय हुआ कि आज अभी वो लोग आएंगे, उनको मैं इस धरती का मिट्टी प्रदान करेंगे जो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अयोध्या जाएगी और नींव में डाली जाएगी। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों की वर्षों की तपस्या की। ये तो अपार खुशी है, पूरे जन समाज को, पूरे समूह को, विश्व के लोगों को, जन जन में ये खुशी है जो हजारों वर्ष से राम जन्मभूमि मुक्त हुआ, हजारों वर्ष से जो इच्छाएं थी, जिसके लिए अनेक संघर्ष हुए, लड़ाई हुई, कितने लोग बलिदान हुए, वो आज इच्छाएं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। महंत अवैधनाथ जी महाराज निरंतर इसके लिए संघर्ष करते रहे, उनकी आत्मा की जहाँ होगी उनको शांति मिलेगी, एक खुशी होगी कि आज वो दिन आ गया जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जैसा कि आप सबको जानकारी है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 5 तारीख को राम मंदिर निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना है और इस कार्य निर्माण कार्य में पूरे भारतवर्ष से जो प्रमुख स्थान हैं, जितनी नदियां हैं, प्रमुख नदियां और 7 पुरियों की मिट्टी आनी थी। इसमें गोरक्ष प्रांत में जो स्थान पड़ते हैं, जैसे मईल में देवराहा बाबा का स्थान, गुरु गोरक्षनाथ का स्थान, भृगु आश्रम, इन सब स्थानों से हम लोग ये मिट्टी इकट्ठा करके वहाँ के नींव में डालने के लिए भेज रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आज मिट्टी लेने आए हैं और ये परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसा मंदिर जिसका पूरा इतिहास जुड़ा रहा है राम मंदिर आंदोलन से, और इसकी मिट्टी हम लोग को लेने के अवसर यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ मिट्टी यहाँ लेने आए हैं और ये मिट्टी कल या परसों जो है अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर जाएगी।
पिपराइच थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया के 14 वर्षीय छात्र के अपहरण व हत्या की घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के निर्देश पर क्राइम ब्रांच स्थानीय थाने के साथ अन्य थानों की पुलिस को अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। इसी क्रम में 10,000 रुपये के इनाम घोषित 2 अभियुक्तों सहित 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या में प्रयुक्त स्कूटी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना में पूर्व में 5 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीरियस हो जाइए, जैसे लगे वहीं खड़ा कर। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगा। आगे इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि आप अवगत हैं कि एक बच्चे की जो है अपहरण करके दुखद हत्या जो है कर दी गई थी। इस विषय में 27 तारीख को हम लोगों ने 5 अभियुक्तों को पकड़ के जेल भेजा था। आज जो है उसमें से 4 अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और घटनाक्रम जो है प्राय पूरी तरह जो है हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। जिस मोबाइल से थ्रेट दी गई थी वो मोबाइल बरामद है। घटना में 2 गाड़ियां प्रयुक्त हुई थी, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल, जो अभियुक्त गणों से संबंधित हैं। इनका प्रयोग मृतक को जो है अपहृत करने और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंकने में किया गया, तो वो बरामद है। तो इसी सिलसिले में ये गिरफ्तार अभियुक्तों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग थे? देखिए, इसमें अब तक जो हम लोगों ने छानबीन की है तो हत्या कारित करने में कुल 8 अभियुक्त हैं। उसके अलावा 2 अभियुक्त हैं रिंकू गुप्ता और नितेश पासवान। फर्जी पते पे या फर्जी नाम पते से जो है आई कार्ड वो सिम उपलब्ध करवाने में इन दोनों की भूमिका पाई गई। लॉकडाउन और आगामी त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कोतवाली व तिवारीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में साफ सफाई, कोविड-19 हेल्प डेस्क, फाइलों के रखरखाव सहित अन्य जगहों का गहनता के साथ निरीक्षण किया गया। वहीं रक्षाबंधन और मुहर्रम में की गई तैयारियों के बारे में संबंधित थानाध्यक्षों से जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही मौजूद शेरनी दस्ते को भी ब्रीफ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हेलो हार्डकोर मुस्लिम एरिया हूँ। तो यहाँ पर पैसे लागू करना है, डंडे के साथ डंडे इनको कुछ केसिंग करवा दीजिए इसमें। सर का प्रपोजल बढ़िया है कि 10 बजे से 5 बजे यहाँ जो है एक काम करें, यहाँ एक बेड डलवा था, मैं बता सकती हूँ।
ऊपर बना है पैसे आपने दिया था उसमें छत बने ऊपर पैसे बहुत अच्छी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, ये हम लोगों के भले के लिए ही लगाया गया है, क्योंकि यहाँ प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अभी कल भी सैकड़ों की संख्या में लोग 132 लोग पूरे ज़िले में कोरोना प्रभावित एक ही दिन में निकले हैं, उसके पहले भी निकले हैं और आज की डेट में 950 से अधिक लोग कोरोना प्रभावित हैं पूरे जनपद में। और ये शहरी क्षेत्र जो खास तौर से अर्बन क्षेत्र बहुत तेज़ी से प्रसार कर रहा है और ये अभी तक के ये जानलेवा है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा, इसका कोई इलाज नहीं है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, यही इसका एक सबसे बड़ा संभावित इलाज है और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद के सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ कोविड-19 की रोकथाम के तहत बनाए गए रोस्टर व नियम के साथ ही आगामी त्योहारों के मद्देनज़र लोगों से सामंजस्य स्थापित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों से कहा कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराते हुए बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों का चालान किया जाए। वहीं आगामी त्योहार के मद्देनज़र लोगों के बीच में जाकर उन्हें आपसी सामंजस्य व सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने की अपील भी की जाए। इस दौरान एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एसीएम 1 मनोज कुमार, एसीएम 2 पवन सहित बड़ी संख्या में सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। फिर चालान करता अधिकारी के दाहिनी तरफ बीच में दर्शक है एक जगह का है। इस पर आरोपित पक्ष के 2 जगह सिग्नेचर हैं, आपके सिग्नेचर के नीचे और फॉर्म के बाईं तरफ नीचे। ये 2 सिग्नेचर आपत्तिकर्ता के आपको तीनों पेज पे करा लेंगे। भरिए एक ही पेज, बाकी होमवर्क कर लीजिए। जब आप खाली हो तो 2 कॉपी वो भी भर लीजिए, लेकिन आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर आपके हस्ताक्षर के नीचे राइट साइड में और फॉर्मेट के सबसे नीचे बाईं तरफ। ये 2 सिग्नेचर आपत्तिकर्ता के तीनों या दुपट्टा स्कार्फ ना पहनने पर या टूटने पर, तो आपने मास्क ना पहनने पे किया हो तो मास्क ना पहनने का ये पहली बार का टिक कर लीजिए। फिर इसके बाद हर काम में धनराशि का, तो प्रथम बार पे 100 रुपये है, द्वितीय बार पे 100 रुपये है, तृतीय का पूरा फाइन प्राइस हर मजिस्ट्रेट का किसने कितने पर डे चालान किए हैं। एक प्रोफार्मा मैंने आपसे प्रमाण पत्र का व्हाट्सएप पे भेजा था और शायद 1 हफ्ता पहले की बात है, अभी तक उसमें किसी भी सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट जो लगे हुए हैं शहर के विभिन्न अलग अलग पॉइंट्स पे, तो उनकी बैठक बुलाई गई और उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुख्यतः 3 या 4 बिंदुओं पर बात की गई, जिसमें सबसे प्रमुख था कि जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, चालान की कार्रवाई की जाए। तो पहला बिंदु तो यह था। इसके अतिरिक्त जो आगामी त्यौहार हैं, जैसे बकरीद आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है और भी चीज़ें हैं, तो उसके दृष्टिगत सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहना होगा और स्थानीय जनता से संवाद स्थापित करें और स्थानीय पुलिस से भी संवाद स्थापित करते हुए इन त्यौहारों को सकुशल निपटाने के लिए और जो प्रशासन और शासन के गाइडलाइन जारी हुए हैं उसका अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु उनको बताया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट से ये भी कहा गया है कि जो निगरानी समिति के कार्य हो रहे हैं उसकी भी उनके द्वारा निरंतर उसमें सहयोग किया जाए और उसमें अगर कोई समस्या आती है तो बताया जाए। और इसके अतिरिक्त जो भी रोस्टर है और दुकानें हैं, जो दुकानें खोली गई हैं और जो भी थाना क्षेत्र में लॉकडाउन प्रभावी है तो उसमें लॉकडाउन का अनुपालन प्रभावी रूप से कराने के लिए इनको बताया गया है। तो सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को ब्रीफ कर दिया गया है और उनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि जो लॉकडाउन उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई उनके द्वारा की जाए और जो आगामी त्यौहार आने वाले हैं उनको भी उनके द्वारा सकुशल संपन्न कराने में उनका योगदान दिया जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा।
हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के साथ ही ऑनलाइन पठन पाठन का ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए प्रचार प्रसार। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, बीएससी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लगाना सुनिश्चित किया जाए। उनके द्वारा स्वयं प्रभा चैनल को देखने के लिए, दूरदर्शन को देखने के लिए प्रेरित किया जाए बच्चों को। पहले हमने सुझाव दिया था, कई बार रिपीट हो चुका है कि एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए इस चैनल को देखने के लिए, जिसमें मैंने कहा था पहले से ये चीजें चाहिए। तो वो पैरामीटर्स नोट कर लीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये ठीक चल रहा है और इस टाइप के पैरामीटर्स होने चाहिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली किसी को ऐसे तो ले नहीं सकते, हमको टेंडर के थ्रू ही जाना है। तो टेंडर की हमको पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे ये, और उसमें ये भी डालना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट लेंगे। अभी तो इनकी कॉस्ट बहुत लो है, जो आपके यहाँ भेजा है वो बहुत लो कॉस्ट वाले हैं, बट स्टिल मेरी इससे भी लोअर मिल जाए हमको। डाल रहे हैं, उसमें चेक करा रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सच है जिसका हम कोई डाटाबेस नहीं तैयार कर सकते। आगामी बकरीद व रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर तिवारीपुर थाने पर थानाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह द्वारा पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण अभ्यास कराया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे पर जमकर आत्मरक्षा के तहत लाठियां बरसाईं, तो वहीं आंसू गैस व रबर बुलेट की जानकारी भी दी गई। मतलब यह है कि आपके मन से झिझक निकल जाए। कई लोग झिझकते हैं लाठी चलाने में या बचाव करने में, तो आपको बचाव की भी झिझक मन से निकल जाए। एकदम अलर्ट रहिए कि अगला हमको कभी भी लाठी ईंट डंडा मार सकता है। जहाँ ड्यूटी पॉइंट पर रहिए, हर इक्विपमेंट रहे। आपके अंदर 5 लोग हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी है। आप कमांडर नियुक्त किए गए हैं। ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में भी बताया गया कि उप निरीक्षक एक कमांडर होता है। बलवा ड्रिल की भी पार्टी बनती है तो उप निरीक्षक से नीचे मूवमेंट आर्डर किसी को नहीं है किसी को। उप निरीक्षक ही सबसे छोटा पद है जो बलवा ड्रिल में मूवमेंट आर्डर दे सकता है। तो मूवमेंट आर्डर देने का मतलब आपकी पिकेट पॉइंट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में महिला अपराध को रोकने के लिए गठित किए गए शेरनी दस्ते को लगातार पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं पर होने वाले अपराध, विभिन्न धाराओं की जानकारी उप निरीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा शेरनी मदरसे में चयनित महिला आरक्षण को दी गई, जिससे महिला अपराध सहित पुलिस और पब्लिक से बातचीत के तौर तरीके के बारे में बताया गया। अश्लील कार्य कर रहे हैं कि आईपीसी 294 के तहत
दोषी हैं आप, इसके तहत 3 महीने की सजा है और उसके साथ साथ जुर्माना है, तो वो डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? डर जाएगा तुरंत, और तुरंत हाथ जोड़ लेगा, नहीं हमसे गलती हो गई, हम बंद कर दे रहे हैं। आप जब भी किसी को रोकेंगे टोकेंगे तो नियम के तहत रोकेंगे, ऐसे नहीं रोक सकते किसी को। क्या होगा कोई जानता है क्या? कोई बताया आपको स्मार्ट कुर्सी क्या होती है? नहीं समझ में आया? आप लोग सुनती होंगी ना डेली, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मल्टीमीडिया, इस पे डेली चलता रहता है स्मार्ट कुर्सी, स्मार्ट कुर्सी। किसी भी काम को बेहद समुचित ढंग से, अच्छे ढंग से, बगैर किसी पे आलाधिकारी कार्रवाई कर देते हैं, और अगर आपने पहला काम कर दिया होता तो ये बात ना आती, वो पुलिस अफसर या उच्चाधिकारी के पास ना जाती। तो संवेदनशील होने का मतलब, सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत? वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, वो कर देगा, मीडिया में चल जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो स्मार्ट कुर्सी वो है, कैसे हो गया सेंसिटिव। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ सेंसिटिव मतलब क्या होता है? संवेदनशील। कैसे संवेदनशील होते? डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कोविड-19 महामारी में कार्यरत फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट की जांच कराने की मांग की है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत फार्मासिस्ट व चीफ फार्मासिस्ट लगातार इस महामारी के बीच कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उनका कोविड-19 जांच अति आवश्यक है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश पांडे ने बताया, कोविड-19 में अस्पतालों में जो हमारे फार्मासिस्ट कार्य कर रहे हैं उनको संक्रमण हो रहे हैं, बहुत से फार्मासिस्ट हो जा रहे हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाह रहे हैं कि सभी फार्मासिस्ट जो कार्य कर रहे हैं, जो बनाए गए अस्पताल कोविड-19 के हैं या और अन्य अस्पताल हैं, उनके जांच हो जाए, कोविड-19 की जांच हो जाए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, पूर्व नहीं कर सकें, क्योंकि कोरोना मरीजों की, संक्रमित मरीजों की सेवा दे रहे हैं, उस अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं, तमाम कर्मचारियों को हो जा रहा है, उनमें फार्मेसी से अहम रोल है, और उनके हो जाएंगे पूरा ध्वस्त हो जाएगा चिकित्सालय का सभी कार्य। शहर के तिवारीपुर, राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन व आगामी त्योहारों को देखते हुए सपा पार्षद जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में पार्षद प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मिलकर विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आगामी बकरीद को देखते हुए कुर्बानी दिए जाने वाले सभी जानवरों के अवशेष को हर वर्ष की भांति नगर निगम के द्वारा गाड़ियों में लादकर उन्हें डिस्पोज करने, कुर्बानी किए गए सभी स्थलों पर सैनिटाइजेशन व दवा का छिड़काव कराने सहित अन्य मांगों पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया है कि नगर निगम समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ सभी स्थलों पर पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सपा पार्षद जियाउल इस्लाम ने बताया, पर समाजवादी पार्टी के पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर से मिला। नगर आयुक्त से हम लोगों ने मांग रखी कि रक्षाबंधन और बकरीद के पर्व को देखते हुए प्रत्येक वार्ड के अंदर समुचित सफाई व्यवस्था और छिड़काव और मैलिथियान का छिड़काव और ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जाए। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।